स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ पर हम साधक गण अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और अगर कोई भी साधक का कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे साधक जो कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं या फिर पहले से ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, सभी प्रयास करेंगे उत्तर देने का। तो मेरे पास कुछ प्रश्न आए हुए थे, मैं उसी से शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है कि एक साधक पूछ रहे थे कि मैं कई मार्ग पर चल चुका हूँ पर सत्य नहीं मिला। अब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ पर संदेह हो रहा है कि यहाँ भी सत्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत बार होता है कि साधक को पता नहीं होता है शुरुआत में कि उनका लक्ष्य क्या है। कभी कोई जीवन में बुरी घटना घट जाए या फिर कुछ इच्छा बची रहे जिसकी पूर्ति नहीं हुई हो, तो संभावना है कि वो किसी मार्ग को पकड़ लेते हैं और उसी मार्ग में प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का। और ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये प्रयास उनके खुद के बुद्धि से चल रहा होता है। संभावना होती है कि गुरु नहीं होंगे उस मार्ग पर। ऐसी परिस्थिति में साधक को अगर लक्ष्य तक जाने का कुछ मार्ग अगर दिख भी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक पहुँच जाएंगे वो। अगर आप किसी भी मार्ग पर चल रहे हैं और अगर आपके पास सद्गुरु हैं तो संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे, भले ही वो ज्ञान मार्ग हो या कोई भी मार्ग हो। पर अगर आपका लक्ष्य सत्य को ही जानना है तो सुझाव हमेशा ही यही रहता है कि आप ज्ञान मार्ग से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग सबसे छोटा मार्ग है। 2-3 घंटे में यहाँ पर त्रिज्ञान हो सकता है और अगर साधक की इच्छा उसके बाद भी रहती है और गहराई से समझने की, तो आप ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम भी कर सकते हैं। पर ये पूरी तरह से औपचारिक है। जो 3 घंटे का त्रिज्ञान है वही पर्याप्त है किसी को भी। अगर किसी को सिर्फ सत्य तक पहुँचना है तो वो पर्याप्त है सत्य तक पहुँचाने के लिए। अब अगर ये प्रश्न आ रहा है कि यहाँ भी मुझे सत्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। कम से कम ज्ञान मार्ग में सत्य से ही शुरू किया जाता है। यहाँ प्रयास यही होता है, जो भी आपको ज्ञान दे रहा है उसका प्रयास यही होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी बात बता दी जाए आपको। सबसे बड़ी बात कहने का अर्थ आता है कि ये बता दिया जाए कि पहले से ही आप ब्रह्म हैं, और फिर उसका प्रमाण दिया जाता है। प्रयास यही होता है कि वो प्रमाण आपके लिए भी सत्य हो। और जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक प्रयास किया जाता है कि आपको नए नए प्रमाण दिए जाते रहें। साधक से केवल इतनी ही अपेक्षा होती है कि वो श्रवण के बाद मनन कर पाएँ और मनन पे ही अपना ध्यान दें। अगर प्रमाण मिल जाता है तो फिर निधिध्यासन शुरू कर सकते हैं। अब अगर ये करने के बाद भी अगर सत्य नहीं मिल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपने कई जन्म किसी एक मार्ग पर बिताया है और शायद आपको उसी मार्ग में प्रगति आपकी हो सके। और ये जो आदेश है या सुझाव है ये सद्गुरु ही दे सकते हैं। पर सत्य मिलेगा या नहीं, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ज्ञान मार्ग पर आपको सत्य मिल जाएगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है और मेरे ख्याल से जो बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, उनका भी यही अनुभव होगा कि पहले कुछ महीनों में ही समझ में आ जाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मैं किसी भी अनुभव से भिन्न नहीं हूँ। मैं ही वो प्रकाश हूँ जिस प्रकाश के कारण सभी अनुभव प्रकाशित होते हैं। अगर इतना समझ में आ रहा है तो यही परम सत्य है। इससे आगे कुछ मिलेगा नहीं, कुछ है नहीं इससे आगे जानने का। तो मेरे ख्याल से सत्य मिल जाता है ज्ञान मार्ग पर। आपको कैसे पता चलेगा? आप स्वयं चल कर देखेंगे तो ही पता चल पाएगा। हाँ, अगर सफलता ना मिले कुछ तो इसमें कुछ समय नष्ट हो जाएगा, पर सबसे अच्छा तरीका यही है, खुद चल कर देखना। इसके अलावा कुछ भी अगर हम तर्क लगाए या समझने का प्रयास करें तो वो और भी ज़्यादा समय व्यर्थ कर देगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं इस पर तो पूछ सकते हैं।
या कोई साधक अगर कुछ लिख कर भी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अगर ब्रह्म ही सब कुछ है तो मुक्ति का मार्ग सीमित क्यों है? अर्थात बंधन में जाने के अनंत रास्ते हैं पर मुक्ति के लिए केवल ज्ञान। मतलब ये पूछना, इस प्रश्न का मतलब यही है कि हम कुछ भी करें तो अज्ञान में चले जाते हैं। अनंत प्रकार की विधियां हैं अज्ञान में जाने के लिए, पर इन सभी अज्ञान या फिर इन सभी बंधनों से बाहर आने का केवल एक ही रास्ता क्यों दिखता है, जबकि ब्रह्म में तो सभी चीज़ संभव है। तो इसे ऐसा नहीं देखना चाहिए कि अज्ञान में बने रहने के कितने सारे मार्ग हैं। वास्तविकता में एक साधक के पास केवल दो ही विकल्प होता है, या तो ज्ञान में रहना या तो अज्ञान में रहना। अगर ज्ञान में रहना है तो उसके लिए तो पहले आत्मज्ञान पाना पड़ेगा। आत्मज्ञान एक बार हो जाता है तो उस ज्ञान में रहना जितना ज़्यादा देर तक साधक रह सकता है उतना ज़्यादा उसकी प्रगति होती है। पर हम अज्ञान में जाने या फिर बंधन में जाने के अनंत रास्ते जिसे कह रहे हैं वो वास्तविकता में एक ही चीज़ है, एक ही विकल्प है। भले ही आप एक सांसारिक कोई व्यक्ति हो, कोई साधक हो या कोई सांसारिक व्यक्ति हो, अगर वो एक साधारण जीवन जी रहा है जहाँ पर अध्यात्म का कोई भी नामो निशान नहीं है, या फिर कोई साधक पूरी तरह से अध्यात्म में भी है पर ज्ञान में नहीं है, उसकी अच्छी प्रवृत्ति है, परोपकारी है, सभी चीज़ जो होते हैं एक साधक में सभी चीज़ें, पर अभी भी वो किसी ऐसे मार्ग पर है जहाँ पर वो अपेक्षा कर रहा है कि उसे कुछ मिल जाए तो ही मेरी मुक्ति होगी या तभी मुक्ति संभव है। ऐसा अगर उसमें ऐसा भाव आ जाए तो वो भी अज्ञान ही होगा। और ये वास्तविकता में क्या है, ये दूसरा विकल्प ही है। मतलब अगर साधक के पास दो ही विकल्प हैं, एक तरफ अपने स्व के ज्ञान में रहना और दूसरा अपने स्व के ज्ञान को त्याग कर कुछ और किसी अनुभव के साथ आसक्ति बना लेना, तो देखने में तो भले ये लग सकता है कि बहुत सारे मार्ग हैं, आसक्ति के अनंत प्रकार हैं या माया में आसक्ति के अनंत तरीके हो सकते हैं, पर वास्तविकता में ये केवल एक ही कार्य है, अपने ज्ञान में नहीं रहना। आप अपने ज्ञान में रहिए और उसके बाद जो भी करना है कीजिए। अगर अपना ज्ञान बना पा रहे हैं आप साक्षी भाव में रह पा रहे हैं और उसके बाद अगर किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो वो ज्ञान में रहने के बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई कार्य करेंगे तो ज्ञान में नहीं रहेंगे। उस परिस्थिति में आप बंधन में नहीं आएंगे। और अपना ज्ञान छूट जाए उसके बाद आप कुछ भी कर लें, कोई भी अनुभव हो जाए, किसी का भी अनुभव हो जाए, वो बंधन ही रहेगा। क्योंकि अभी भी एक इच्छा बची हुई है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिल जाएगा तभी मैं मुक्ति मानूंगा या प्रगति मानूंगा, तो ये बंधन अभी भी है। तो वास्तविकता में एक साधक के पास दो ही विकल्प होता है, या तो ज्ञान में रहना या तो अज्ञान में रहना। और ज्ञान के भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं अपने आप को बनाए रखने के ज्ञान में, और उसी तरह से अज्ञान में जाने के भी अनंत प्रकार के उपाय होते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं इस पर तो पूछ सकते हैं। प्रवीण जी का एक प्रश्न है। कमलेश जी का पहला एक प्रश्न है कि प्रणाम, पुरुषोत्तम साधकों को सत्य मिल जाएगा क्या, यह वाक्य है? तो भीष्म जी का एक प्रश्न है कि सत्य मिल जाएगा, क्या यह वाक्य सत्य है? इसे थोड़ा आप शुद्ध कर सकते हैं इस वाक्य को भीष्म जी। इसी पर चैतन्य जी ने कहा है कि सत्य मिलने का अर्थ सत्य क्या है यह जान लेना, और मैं ही सत्य हूँ इसलिए यह मिला ही हुआ है। हाँ, जैसा चैतन्य जी ने कहा है, ये आपके वाक्य को थोड़ा परिष्कृत कर दे रहा है और शुद्ध कर दे रहा है। कहने के लिए या फिर काव्यात्मक रूप में जब कहा जाता है या फिर जब शुरुआती साधकों को कहा जाता है तब ये कहा जा सकता है कि सत्य मिल जाएगा। पर जैसा चैतन्य जी ने कहा कि सत्य आप पहले से ही हैं। इसका जब ज्ञान हो जाता है आपको, या फिर आप जान जाते हैं कि आप ही वो भाव हैं या फिर चेतना है जो सब जान रहा है, तो इसी को सत्य मिल जाना कहते हैं। वास्तविकता में सत्य हो जाते हैं आप।
होकर ही ये जाना जा सकता है। बाकी किसी भी तरह का कोई भी अनुभव अगर मिल रहा है या पाने की इच्छा है तो वो आपको सत्य से दूर ही ले जाएगा, क्योंकि आप ही होंगे जिसके सामने कुछ प्रत्यक्ष होगा। और अगर आप प्रत्यक्ष को सत्य मान लेंगे, जो भी अनुभव प्रत्यक्ष अगर उसको सत्य मान लेंगे तो अपने आप से दूर हो जाएंगे। तो सत्य मिलता नहीं है, सत्य हुआ जाता है। सत्य मिलना कविता कह सकते हैं कि कविता के रूप में किसी को समझाया जा सकता है ऐसा बोलकर। आशा करता हूँ समझ में आया हो भीष्म जी को। नहीं तो इस पर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख कर भी या फिर बोल कर भी पूछ सकते हैं। प्रवीण जी का एक प्रश्न है कि स्मृति क्या है? पुराने अनुभवों के साथ नए अनुभवों का संयोजन ही स्मृति है, या फिर अनुभव का पुनः उपलब्धि ही स्मृति है? क्या ये परिभाषा ठीक है? स्मृति एक तरह से, हाँ, आपने जो पहला वाक्य कहा है कि पुराने अनुभवों के साथ नए अनुभवों का संयोजन, जब एक अनुभव दूसरे अनुभव के साथ संयोजित होता है, अगर तार्किक रूप से हो और अगर बुद्धि को समझ में आ सके, जो भी जीव है उसकी बुद्धि जितनी भी प्रगति कर चुकी है, अगर वहाँ तक समझ पा रहा है तो फिर उसे ज्ञान कहेंगे। बहुत सारे प्रकार की स्मृतियाँ मिलकर ज्ञान का प्रकाश या फिर ज्ञान बना सकती हैं। हाँ, ज्ञान बना सकती हैं। अगर पुराना कोई अनुभव है और अगर उसकी उपलब्धि हो रही है तो इस प्रक्रिया को स्मरण कहते हैं। मतलब अगर स्मृति से जब जो आपके सामने अभी प्रत्यक्ष हो रहा है, बस तकनीकी शब्द है, उसका मतलब ज़्यादा नहीं है इससे, तो उसे स्मरण कहेंगे। जैसे अगर आपने 2 साल पहले क्या किया था अभी के समय, अगर उस दिन कुछ विशेष किया हो तो वो आपके स्मृति में होगा। पर जब आप प्रयास करेंगे उसको बाहर लाने का, भी जो भी बोल रहा हूँ मैं माया के स्तर पे बोल रहा हूँ, अगर जीव प्रयास करेगा उसे बाहर लाने का या फिर याद करने का, तो स्मरण के माध्यम से, स्मरण की विधि से वो वापस लाया जा सकता है। पर स्मृति इस अस्तित्व में पहले से ही बनी हुई है बहुत सारी, और क्योंकि समय भी नहीं है और स्थान भी नहीं है, तो सारी स्मृतियाँ एक साथ पहले से ही हैं, अभी हैं। बस हमारे सामने ये संभावना प्रकट हो रही है कि एक के बाद जो भी अनुभव अभी है उसमें परिवर्तन होता रहेगा, ऐसा हमें दिखेगा। और ये परिवर्तन हमें समय के रूप में दिखता है और फिर हमें लगता है कि स्मृति एक के बाद एक आ रही है और जीवन चल रहा है या फिर सृष्टि चल रही है। पर सभी अनुभव एक साथ अभी प्रत्यक्ष हैं। जीव के स्तर पर ये सभी जो अनुभव हैं वो एक के बाद एक दिखती हैं, क्योंकि हमारा जो विकास है वो इसी तरह से हुआ है और जीव को समझ में भी इसी तरह से ही आता है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर आप अलग अलग जीव या फिर अलग अलग परतों, जो चित्त की परतें होती हैं, अगर आप गुरु जी का चित्त का माया का वीडियो देखेंगे तो उसमें जो अलग अलग परतें बताई गई हैं उसको भी स्मृति ही कहा जा सकता है। अलग अलग प्रकार की स्मृति होती हैं। विश्व स्मृति संपूर्ण विश्व में जो प्रत्यक्ष है या फिर प्रकट है उसके माध्यम से होता है, और आपके स्तर पर, मतलब जीव के स्तर पर, आपकी जितनी भी स्मृतियाँ हैं, जितने का भी आपके पास एक तरह से पाने की क्षमता है या फिर स्मरण करने की क्षमता है, उसे जीव स्मृति कहेंगे। तकनीकी शब्दों में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि ये इसका कोई भी अनुभव भौतिक रूप में संभव नहीं है, केवल ये परामानसिक और पराभौतिक नाद रचना है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। पुराने अनुभव, चैतन्य जी ने भी उत्तर देने का प्रयास किया है। हाँ, पुराने अनुभव जीव स्मृति में छपा है और नए विश्व स्मृति से आते हैं और जीव स्मृति छपते हैं। क्या यह सही है प्रवीण जी? और जो नियमित परिवर्तन होते हैं वही जीव स्मृति में छपते हैं।
हाँ, ये कह सकते हैं अगर आप जीव के दृष्टिकोण से कह रहे हैं, और आपने कहा भी है कि जीव की स्मृति में छपते हैं। हाँ, तो पुराने अनुभव जो भी आ रहे हैं वो, और ये पुराने अनुभव कहने का मतलब मेरे ख्याल से आपका यही है कि जो इस जीवन में जीव के साथ हुआ है, अगर वो पहले हो चुका है और फिर अगर अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो वो स्मृति से आ रहे हैं, जीव स्मृति से आ रहे हैं, और नए अनुभव जो भी हो रहे हैं वो विश्व स्मृति से आ रहे हैं। तो हाँ, ये पूरी तरह से सही है चैतन्य जी। हाँ, और जो आपने अगला लाइन कहा है कि जीव स्मृति में छपते रहते हैं, ये विश्व स्मृति से अनुनाद के द्वारा, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, रेजोनेंस, अगर कोई बड़ा वेव हो तो छोटे वेव पर अपना एम्पलीट्यूड या फ्रिक्वेंसी ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसको इंटरफेरेंस भी कहते हैं। तो उसी तरह से इसको भी समझा जा सकता है कि कोई बड़ी नाद है तो अगर विश्व स्मृति होगी तो वो निश्चित ही शक्तिशाली नाद होगी। तो वो छोटे नाद पर वो अपना अनुनाद कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, और जीव बहुत ही छोटा स्मृति है। तो इसमें विश्व स्मृति का जो भी जानकारी है वो छपते रहता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जीवन चल रहा है, पर वास्तविकता में बस एक बड़ी स्मृति छोटी स्मृति पर छपती जा रही है बार बार। तो आपने जो कहा है चैतन्य जी वो सही है। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं चैतन्य जी या फिर भीष्म जी तो पूछ सकते हैं इस पे भी, या प्रवीण जी अगर कुछ और भी इस पे पूछना चाहते हैं स्मृति पर तो पूछ सकते हैं। नागार्जुन जी का एक प्रश्न है, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि कोई चीज़ है जो अपरिवर्तनीय है और शाश्वत है? आपके पास तो सिर्फ अनुभव है जो हमेशा बदलते रहते हैं, निर्भर है और अस्थायी है। अगर आप कहते हैं लेकिन मैं हर बदलाव से अवगत हूँ, तो मैं तो बदलने वाला नहीं हो सकता, तो ये एक तार्किक अनुमान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। आप जागरूकता की मौजूदगी देखकर उसके पीछे एक दार्शनिक सत्ता की कल्पना कर रहे हैं। आपका प्रश्न है मेरे ख्याल से, अगर ये प्रश्न ना हो तो आप बोलकर या फिर से लिख कर समझा सकते हैं। आप बस ये पूछना चाह रहे हैं कि अनुभव करता है, इसे कैसे बताया जा सकता है, क्योंकि इसका अनुभव तो संभव नहीं है, पर जो ज्ञान दिख रहा है इसके पीछे वो केवल एक चेतना है, और उस चेतना पर ही हम अपनी जो प्रश्न के अनुसार है कि इस चेतना पर ही मान्यता छाप दी गई है दार्शनिक की। अगर मेरा जो मैं मतलब समझाऊँ आपके प्रश्न से, अगर ये नहीं है तो बताइएगा। तो यहाँ पर आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ अनुभव ही है जानने के लिए। तो इसे आपको चरणबद्ध चरण चलकर समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये जानने का प्रयास करना होगा कि आप हैं क्या। आप कहने का मतलब है कि जो भी जिनका भी जिसे भी आप नागार्जुना कहते हैं, या फिर जिसे भी आप मैं समझते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, इच्छा, विचार, जिसे भी समझते हैं, क्या वो वास्तविकता में है? अगर आधुनिक विज्ञान का उदाहरण ले तो शरीर के बहुत सारे अंगों को बदला जा सकता है। डॉक्टर चाहे तो दिल को भी बदल सकते हैं किसी दूसरे मनुष्य से, हाथ का भी ऑपरेशन हो जाता है, हाथ भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी भी हो जाता है, ब्लड भी ट्रांसप्लांट हो जाता है। बहुत सारे प्रकार के जो शरीर के अंग जो हैं वो बदल जाते हैं। अगर किसी का भी शरीर का अंग बदलेगा और अगर उस व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या आप बदल गए हैं, तो वो यही बोलेगा कि नहीं, मैं नहीं बदला हूँ, मेरे शरीर का कुछ अंग बदल गया है। वो अभी भी शरीर को मेरा ही कहेगा, ये जानते हुए कि उसका शरीर का कुछ अंग बदल गया है, पर वो ये नहीं कहेगा कि मैं बदल गया हूँ। इसी तरह से एक उदाहरण लिया जाता है कि जब आप स्वप्न में होते हैं तो शरीर आपका बिस्तर पे होता है, सो रहा होता है, पर आप स्वप्न को भी देख लेते हैं। तो ये कौन है जो स्वप्न को भी देख लेता है? ये कौन है जो शरीर के अंगों के बदलने के बाद भी बचा रह जाता है? तो इससे यही समझ में आएगा कि जिसे जीव कहा जा रहा है वो वास्तविकता में है ही नहीं, दोहरी माया है। बहुत प्रकार के अनुभव चल रहे हैं, विचार आ रहे हैं, अहम भाव काम कर रहा है, स्मृतियां हैं बहुत सारी। तो ऐसा लगेगा कि मैं हूँ, क्योंकि ये अहम भाव कहना चाह रहा है कि मैं इन सभी
अनुभवों को संग्रहित करके इनका स्वामी बन के बैठा हुआ हूँ। पर अगर जब आप इस जीव रूपी मैं को ढूंढने जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। शरीर आपके सामने बदल रहा है। बचपन में ये आधे मीटर का था, फिर 10 साल की उम्र में ये 1.5 मीटर का हो 1 मीटर का हो गया होगा, अभी 1.5 मीटर का होगा। तो शरीर निश्चित एकदम आपके सामने बदल रहा है। आप बचपन का कोई भी फ़ोटो ला के देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, आज का फ़ोटो और पहले का फ़ोटो एकदम भिन्न होगा। किसी पूरी तरह से अनजाने व्यक्ति को अगर आप 2 फोटो दिखाएंगे तो वो कह देगा कि ये दोनों अलग हैं, क्योंकि वो वास्तविकता में अलग हैं। शरीर का अनुपात, वजन, लंबाई, चौड़ाई सब बदल जाती है। तो शरीर आप नहीं हैं। अगर शरीर आप नहीं हैं उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ, तो वो मैं कौन है? कौन है जो जान रहा है सभी चीज़ों को? अगर इस पर आप मनन करें तो आपको पता चलेगा कि पहले आप ये देखने का प्रयास करें कि कौन से अनुभव हैं जो आप हैं, हो सकते हैं। आप बार बार अगर देखें और उस पर मनन करते जाएं, एक एक अनुभव, जो भी अनुभव आप उदाहरण में लेना चाहे ले सकते हैं, और ढूंढने का प्रयास कीजिए कि आप कौन से अनुभव हैं इन सभी अनुभवों में आप हैं। इस पे आपको संदेह नहीं होगा, पर आपको निश्चित रूप से संदेह होगा कि कौन सा अनुभव मैं हूं। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं अभी देता हूँ, उसके बाद दूसरे प्रश्न की तरफ आता हूँ। तो अगर आप ये देखने का प्रयास करें कि क्या बच जाता है, सब चीज़ बदलने के बाद भी क्या बच जाता है, तो आप स्वयं के ज्ञान तक पहुँच जाएंगे। स्वयं का ज्ञान कहने का मतलब कि जो भी ये जान रहा है उसके ज्ञान तक आप पहुँच जाएंगे और देख पाएंगे कि है कुछ यहाँ पर, कोई चेतना है जो हमेशा रहती है। सभी अनुभवों के बदलने के बाद भी कुछ बच जाता है। ये आप तभी समझेंगे जब आप बैठकर एक एक अनुभव में स्वयं को ढूंढने का प्रयास करें। स्वयं मतलब इस शुरू कीजिए आप जीव भाव से ही, कि कौन है जिसका नाम नागार्जुना है, या किसको नागार्जुना कहा जाता है, या फिर जिस भी नाम से आप अपने आप को जानते हैं, शरीर को जानते हैं, मन को जानते हैं, उस नाम को ढूंढने का प्रयास करें। कहाँ है ये? नहीं मिलेगा आपको वो। ना वो शरीर में मिलेगा, ना इच्छाओं में मिलेगा, ना स्मृति में मिलेगा, ना विचार में मिलेगा, पर फिर भी आप रहेंगे। फिर प्रश्न यही आएगा, कौन है जो ये सब जान रहा है, या मैं कौन हूँ? अगर इस पर कोई प्रश्न हो तो फिर पूछिएगा, या कोई और साधक भी अगर इस पर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि व्हाट इफ़ माया इज़ अल्टीमेट रियलिटी एंड द कंसेप्ट ऑफ ब्रह्म और आत्मा इज़ सिंपली अ होपफुल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। हाँ, ये हो सकता है, अल्टीमेट रियलिटी हो सकती है, पर फिर यहाँ पर यही है कि आपका मानदंड क्या है सत्य जानने का। अगर यहाँ माया की बात छोड़ दीजिए, अगर 2 देश लड़ाई कर रहे होते हैं, जब आप दोनों देश की सेना को बुलाकर पूछेंगे कि क्या आप गलत कार्य कर रहे हैं, तो दोनों ही सेना यही बोलेगी कि नहीं, हम सही कर रहे हैं, हम अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं। दोनों अपना पूरा जी जान लगाकर अपने अपने सत्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ आपका मानदंड क्या है सत्य का? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज़ को ये शरीर देख सकता है, छू सकता है, उसे मैं सत्य बोलूँगा, और वही अगर अल्टीमेट रियलिटी होगा, तो फिर उस मानदंड के अनुसार माया सत्य हो जाएगा, और ब्रह्म या फिर आत्मन जिसका अनुभव संभव नहीं है वो मिथ्या हो जाएगा। पर एक साधक ऐसा मानदंड ढूंढता है जो कि सभी अवस्थाओं में टिका रहे, सभी अवस्थाओं में, कहीं पे भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सत्य अगर है तो वो सोते समय भी सत्य होना चाहिए, जागते समय भी सत्य होना चाहिए, किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए सत्य होना चाहिए, और कोई भी गुरु अगर धरती पे आए तो उनके लिए भी सत्य होना चाहिए, और उसी को परम सत्य कह सकते हैं। तो ऐसा क्या मानदंड बनाएं जो सभी के लिए, सभी अवस्थाओं में, सभी संदर्भों में सत्य हो? तो सबसे पहले आपको मानदंड बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा मानदंड बनाते हैं जो हम ज्ञान मार्ग में इस्तेमाल करते हैं, जो कि सभी चीज़ों में ढूंढ के निकाल दे कि क्या चीज़ है जो हमेशा निश्चित रहेगी और इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ज्ञान मार्ग में हम इस्तेमाल करते हैं परिवर्तनशीलता का मानदंड। अगर कुछ बदल गया तो उसे सत्य नहीं कहेंगे, और ये बहुत ही सरल है। भले ही ये मानदंड सबसे उच्च मानदंड है, सबसे उच्च कोटि का है, और इससे सब आप हमेशा सत्य और असत्य में भेद कर पाएंगे, पर यह है बहुत सरल।
अगर कुछ बदल जाए तो वो सत्य नहीं होगा। अब ये प्रश्न आ जाएगा कि इस मानदंड को मैं क्यों मानूं? तो ये आपका स्वयं का रोज का अनुभव होगा। मान लीजिए कि आप हर दिन अपने घर से बाहर निकलते हैं और हर दिन मौसम बदल जाता है, तो क्या आप मौसम पे विश्वास कर पाएंगे? नहीं। आपको पता रहेगा कि आज कुछ भी हो जाएगा, आज बारिश हो जाएगा, धूप हो जाएगा, बर्फ़ गिरने लगेगा, ओले गिरने लगेंगे, कुछ होगा, तो आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो व्यक्ति हर दिन बदल बदल जाता है अपने वचनों से, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जीवन के भी अनुभवों को देखें, अगर बार बार आपके साथ कोई व्यक्ति धोखा कर रहा है या फिर कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, उसको पा नहीं पा रहे हैं आपकी एक ही जैसा कार्य करके, तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या सत्य है यहाँ पर? मैं तो वही कर्म कर रहा हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं, फल क्यों नहीं आ रहा है? फल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी निश्चितता नहीं है, या कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, या फिर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप ये कर्म करेंगे तो आपको ये फल मिल जाएगा। फल आ जाएगा कुछ, क्या फल आएगा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए यहाँ पर मानदंड के अनुसार सत्य का निर्धारण किया जाता है, और जो सत्य की तलाश में निकलता है वो ऐसे सत्य की तलाश में निकलता है जो सभी संदर्भों में सत्य रहे, कभी भी ना बदले, आज कल और अनंत काल में भी। कोई भी आ जाए, कितना बड़ा भी ज्ञानी आ जाए, कोई वैज्ञानिक भी आ जाए, कितने भी तर्क दे दे, सत्य अगर बता दिया गया है तो वो बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल जाएगा तो फिर उसको फिर अल्टीमेट रियलिटी नहीं कहेंगे। आशा करता हूँ समझ में आओ। अगर इस पर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या कोई अपने विचार भी अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरे पास 3 प्रश्न और हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि जैसे दूषित भोजन को खाने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वैसे ही क्या यहाँ खराब स्वास्थ्य का जो अनुभव हो रहा है उसका कारण दूषित भोजन माना जा सकता है? यदि हाँ, तो फिर अनुभव का कारण नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो सही है, आपने सही कहा कि अगर दूषित भोजन करें तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और इस खराब स्वास्थ्य का जो कारण होगा वो दूषित भोजन होगा। पर यहाँ पर आपने सिर्फ एक घटना का उदाहरण लिया है। घटना क्या है? जो हमारे सामने जितनी भी चीज़ें हो रही हैं अभी, उन सभी चीज़ों को हम एक घटना का नाम देते हैं, या बस तकनीकी शब्द है, इसका ज़्यादा कुछ अर्थ नहीं है। बस इतना ही इशारा करता है ये कि अगर आपको दीवार दिख रहा है तो ये एक घटना है। दीवार में, या फिर अगर आपके आसपास कहीं लाइट जल रहा है तो ये एक घटना है। आपने जो खाना खाया वो एक घटना है। पर इन सभी घटनाओं का, रात अभी हो रहा है ये भी एक घटना है, कल सुबह दिन होगा वो भी एक घटना होगी, ये सभी घटनाओं का समावेश जो होता है उसे अनुभव कहते हैं। तो अनुभव केवल एक है, सभी घटनाओं का जोड़। तो घटनाओं का एक व्यक्ति अपने मन के अनुसार एक तर्क लगाकर कारण बता सकता है। वैसे एक घटना का कारण भी नहीं संभव है, पर फिर भी बता दिया जाता है जहाँ पर भी किसी व्यक्ति को संतुष्टि मिल जाए। जैसे मैं पिछले हफ्ते भी बोल रहा था कि अगर मान लीजिए किसी को सर्दी हुई है और वो पानी गर्म करके पीना चाहता है, और फिर पीना चाहता है तो वो गया किचन में और पानी गर्म करने लगा, तो ये एक घटना है। पानी गर्म करना एक घटना है। यहाँ पर इस पानी गर्म करने का कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मुझे सर्दी थी, सर्दी है कारण पानी गर्म करने का। दूसरा व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं, मेरे घर में गैस था, ये है कारण पानी गर्म करने का। तीसरा व्यक्ति बोल सकता है नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति के पास बर्तन थे और पानी का भी सुविधा था, ये कारण है। कोई चौथा व्यक्ति बोल सकता है नहीं, इसे पहले से ही सिखाया गया है कैसे पानी गर्म किया जाता है। ऐसे ही मनगढ़ंत आप कुछ भी कारण बना सकते हैं। कभी भी आपको वास्तविक कारण नहीं मिलेगा, पर कुछ कारण मिल जाएगा जिस पर आप संतुष्टि कर सकते हैं कि हाँ, मुझे सर्दी थी, इस कारण से पानी गर्म हो रहा है अभी। अगर ये माना भी जा रहा है तो ये मान्यता भी एक घटना पे ही लगाया जा सकता है। पूरे अनुभव पर ये मान्यता स्थापित नहीं की जा सकती है, क्योंकि पूरा अनुभव एक ही है। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी का समावेश एक अनुभव है। अब इस अनुभव का कुछ कारण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ कारण हुआ इस अनुभव का, तो वो कारण भी कुछ न कुछ अनुभव ही होगा, या फिर एक घटना होगी और वो घटना पहले से ही अनुभव का हिस्सा होगी।
तो आप कुछ भी कर लें, कभी भी कोई भी कारण नहीं ढूंढ पाएंगे अनुभव का। अंत में केवल आप तत्व ढूंढ पाएंगे जिसके कारण ये सभी माया में सभी चीज़ें प्रकाशित होती हैं, और वो तत्व आप ही रहेंगे। अगर आप नहीं होंगे तो अनुभव भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अनुभव का कारण नहीं है, और कहा नहीं जाता, ये आप अपने अनुभव में भी ढूंढ सकते हैं। अपने स्वयं स्वयं के लिए भी आप प्रमाण जुटा सकते हैं कि क्या वास्तविक में अनुभव का कारण हो सकता है, या फिर जिसका कारण होगा वो एक घटना होगी और वो कारण भी मनगढ़ंत ही होगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर इस पर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। राजीव जी कुछ कह रहे हैं कि अनुभवों का नहीं, अनुभवों के परस्पर छापों का यह एक निरंतर चलित परिवर्तनशील संग्रहालय सा है। इन छापों की परिणति जीवन में या जीव में संस्कारों के रूप में अभिव्यक्ति होती है। हाँ, राजीव जी ने जो कहा है वो और भी सही है। ये निरंतर छपते रहते हैं। जैसे एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप लोग जीमेल इस्तेमाल करते हो तो बार बार मेल आते रहता है और आपका हार्ड डिस्क बढ़ते रहता है। तो उसी तरह से ये मेल जो आ रहा है वो विश्व स्मृति से आ रहा है, और जो स्पेस यूज़ हो रहा है वो जीव स्मृति का ही होते जा रहा है। धन्यवाद राजीव जी। अगर कोई साधक कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे हैं, ऐसा लगता है कि सभी मान्यता में फंसे हुए हैं। यह सोचकर चिंतित हो जाती हूँ, अनंत जन्मों के बाद भी बंधन समाप्त नहीं होगा। हाँ, आपका जो पहला निष्कर्ष है वो सही है कि सभी लोग मान्यता में फंसे हुए हैं। कुछ भी कर ले, अगर ज्ञान तक नहीं पहुँचे हैं तो कुछ भी कर वो मान्यता में ही फंसे रहेंगे। भले ही वो मान्यता सांसारिक से हटकर आध्यात्मिक हो जाए, पर रहेगी कुछ ना कुछ मान्यता ही। पर आपका जो अगला वाक्य है कि मैं सोच कर चिंतित हो जाती हूँ कि अनंत जन्मों तक मैं बंधन में ही रहूँगी, ये वाक्य भी एक मान्यता ही है जिसे आपने मान लिया है बस। क्योंकि अगर आप चल रही हैं ज्ञान मार्ग पर तो आप ये जानती हैं कि आप वो हैं जो सभी अनुभवों को देखती हैं, जिसके सामने सभी अनुभव प्रत्यक्ष होते हैं, और आप वो कारण हैं जिसके कारण सभी अनुभव प्रकाशित होते हैं। तो आप पहले से ही मुक्त हैं। अगर आप स्वयं को शरीर मान रही हैं या फिर जीव मान रही हैं तो फिर आप बंधन में रहेंगे, और फिर चिंता करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अनंत जन्मों तक जीव बंधन में ही रहता है और बंधन में ही रहेगा। उसके अलावा उसके पास कुछ करने योग्य है नहीं। ये हो सकता है कि वो विकास कर जाए, पर रहेगा बंधन में ही। हाँ, जैसा राजीव जी ने कहा है कि बंधनों को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बंधन में है वो बंधन में रहेगा ही। कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। भले ही आप विष्णु बन जाए या फिर इंद्र बन जाए या कोई भी सबसे उच्च कोटि की देवी देवता ही बन जाए, बहुत सारे ब्रह्मांडों का निर्माण करने की क्षमता आ जाए आप में, फिर भी कुछ ना कुछ बंधन तो रहेगा ही। आप जिस ब्रह्मांड को बनाएंगे उस ब्रह्मांड के जीवों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप पे आ जाएगी। तो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा ये जीव, किसी भी स्तर पे हो, भले ही प्रगति हो या पतन हो, बंधन में ही रहने वाला है। पर आप बंधन में नहीं है। आपको बस इस पे ध्यान देना है और ये देखना है कि क्या है जो मुझे ऐसा प्रतीत करा रहा है कि मैं बंधन में हूँ, जबकि मुझे तो ज्ञान भी हो रहा है। कमलेश जी, आशा करता हूँ समझ में आया हो, नहीं तो इस पर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कमलेश जी का एक प्रश्न आया है कि विश्व स्मृति क्या है कि मान्यता ही है। चैतन्य जी कह रहे हैं परिकल्पना है माया को समझने के लिए। हाँ, इसे भी मान्यता कह सकते हैं कमलेश जी। ये एक तरह से बस मॉडल है जिससे कि समझा जा सकता है माया को। जैसे अगर कभी आपकी इच्छा हुई तंत्र में आगे बढ़ने का या माया को और समझने का, तो अगर एक मॉडल रहता है तो आसान हो जाता है साधक के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना किसी अलग अलग स्तरों पर। तो गुरुजनों ने ऐसा एक परिकल्पना किया है जिसके आधार पर बहुत सारा स्मृति समझाया जा सकता है कि विश्व स्मृति से कैसे जीव स्मृति तक ज्ञान आता है और फिर जीव स्मृति से कैसे हमारा जीवन चलता है। तो ये भी मान्यता है। आपको छोड़कर जो भी है इस पूरे सृष्टि में, वो सभी एक मान्यता मात्र ही है।
और आपको छोड़कर जो भी है अगर उसको समझने का प्रयास करना, अगर प्रयास करेंगे आप, तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग प्रकार की परिकल्पनाएं दी गई हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार के मॉडल्स दिए गए हैं। तो ज्ञान मार्ग में हम नाद से शुरू करते हैं, उसके बाद हम अलग अलग परतों पे जाते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं। तंत्र मार्ग में देवियों का परिकल्पना किया गया है। उसी तरह से अगर अ, कुछ मार्ग होते हैं जहाँ पर गुणों के आधार पर माया को समझाया जाता है, रजस तमस सत्व। और कुछ मार्ग होते हैं जहाँ पर इसी को बढ़ा दिया जाता है और बहुत सारे तत्व एक साथ ले आए जाते हैं। जैसे कोई तो मार्ग नाम मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें 31 तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से आधुनिक विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का परिकल्पना लिया जाता है जिससे कि समझाया जा सके। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत हद तक काम भी करते हैं, सारी केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन समझा देते हैं। पर जब फिजिक्स में इसको ढूंढा जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वास्तविकता में दिखता नहीं है। तो परिकल्पना वो है जिससे कि आप उसका इस्तेमाल करके, आप उस परिकल्पना का इस्तेमाल करके अपना जीवन या फिर अपनी आध्यात्मिक प्रगति को तेज कर सकते हैं। जीव के स्तर पे कह रहा हूँ मैं अभी। पर वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में केवल आप ही हैं और जो भी हो रहा है वो सब मिथ्या है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। हाँ, मैं अगले प्रश्न पे जाता हूँ। ये आखिरी प्रश्न है, तो अगर कोई और साधक भी कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है कि जब मैं सभी प्रवीण जी। हाँ बोलिए। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्ते। विजय जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए विजय जी। जी जी जी, हमको एक जगह जो है थोड़ा सा अटकाव जैसे लग रहा है समझने में। बोलिए। कि अनुभव जो है समयहीन है। हाँ। और अनुभव जो है किसी समय में नहीं, कभी समय में नहीं होता, लेकिन अनुभव तो होता है। तो अनुभव को कैसे, मतलब कब होता, मतलब उसको कब कैसे समझा जाए कि कब होता है? ये समयहीन है, समय में नहीं होता है। अनुभव जो है, सभी अनुभव समय में नहीं होते हैं। आप अनुभव तो बोलना कवि चाह जी रहे हैं इसको या फिर थोड़ा, घटना बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? नहीं, अनुभव अनुभव। हाँ, एक बार फिर से बोलिए। आप बोल रहे हैं कि अनुभव समय में नहीं होता, उसके बाद आपका प्रश्न क्या था? अनुभव समयहीन है, हाँ। इसको थोड़ा सा क्लैरिटी आनी चाहिए। हाँ, ये आप अभी अपने। कोई अनुभव समय में नहीं होता है, हाँ। अनुभव समयहीन है। हाँ, जी ये अभी हम लोग छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं और देख देख सकते हैं कि समय होता है कि नहीं होता है। अगर ऐसा साधारण तरह से हम ये कहते हैं कि समय को 3 हिस्से में बांटा जा सकता है। एक जो भूतकाल में जा चुका है, एक जो भविष्यकाल से आएगा, और एक वर्तमान अभी। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अभी का जो क्षण है उसका उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए या फिर कितने सेकंड का अभी का अनुभव होना चाहिए, तो क्या होगा आपका उत्तर? जो भी कुछ आपको नहीं होगा, कोई क्षण भी नहीं होगा जी। हाँ, कोई भी क्षण नहीं होगा। क्योंकि जी जी, अगर कुछ भी क्षण नहीं होगा, हाँ। प्रेजेंट में। हाँ, क्योंकि जी, हाँ, क्योंकि अगर कुछ भी अगर होगा, मान लीजिए वो 1 मिली सेकंड भी होगा, तो वो 1 मिली सेकंड भी तो भी पास्ट हो जाएगा। हाँ। हाँ, जी हाँ, पास्ट तो नहीं कहेंगे, पर वो 1 मिली सेकंड भी बहुत बड़ा होगा। मतलब एक जी मनुष्य के दृष्टिकोण से, अभी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो 1 मिली सेकंड तुरंत बीत जाएगा। पर अगर मान लीजिए कि हम्म, आपकी क्षमता या फिर किसी व्यक्ति की क्षमता इतनी बढ़ जाए कि वो मिली सेकंड को भी देख पा रहा है, तो वो आराम से देख पाएगा कि वो मिली सेकंड गुजर रहा है। मतलब शुरू हुआ वो मिली सेकंड और फिर ख़त्म हुआ, तो वो मिली सेकंड भी किसी क्षण में ही होगा। ऐसा ही जी होगा कि वो मिली सेकंड का भी हिस्सा अगर करे तो वो भी 3 हिस्से में फिर बट जाएगा। एक जो भूत से आ रहा है, एक जो भूत में चला जाएगा, और एक जो भविष्य आ रहा है, और एक जो अभी वर्तमान में होगा। तो ऐसे ही अगर आप अभी को भी देखने का प्रयास करेंगे, जैसा आपने सही कहा कि हो ही नहीं सकता है समय अभी, जी केवल एक ही उत्तर आता है कि जो अभी का क्षण है वो शून्य से बड़ा नहीं हो सकता है। इस पर अगर मनन करते चले जाएं तो यही पता चलता है। आप जी अभी को तोड़ते चले जाएं, मिली सेकंड मान लें तो वही तर्क लगा सकते हैं, माइक्रो सेकंड मान लें तो भी तर्क लगा सकते हैं, नैनो सेकंड बना लें तो भी तर्क लगा सकते हैं, 10⁻⁻12 कर देंगे तब भी वही तर्क लगाएंगे। कुछ भी कर दे, 10⁻100 मिलियन इन्फिनिटी कर दे, तो भी तर्क यही लगता चला जाएगा कि अगर वो शून्य से बड़ा है
तो उसका हिस्सा किया जा सकता है, और उसका हिस्सा किया जाएगा तो कौन सा क्षण अभी का क्षण कहलाएगा? तो अभी का क्षण शून्य ही हो सकता है। तो फिर आपका, अगर जी आपको ये समझ में आ रहा है तो फिर यही तो फिर आपका उत्तर भी है कि छु अभी का जो शून्य सेकंड का जो क्षण है, इसी में ही तो सारे अनुभव अभी दिख रहे हैं आपको, या फिर सारे घटनाएं दिख रहे हैं आपको अभी। जी तो ये जी जी जी, क्लियर हो गया। या फिर कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछिए, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है। नहीं, वही बस समय है, अनुभव समयहीन है या किसी समय में नहीं होता है, वो थोड़ा सा हमारे दिमाग में थोड़ा सा। जी, अभी क्लियर है। या इस जब समय ही नहीं है हाँ, तो अनुभव तो जी क्लियर है। ठीक है। जी, इसको एक तरह सही, से धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अनुभव है कुछ, कहीं पर सभी अनुभव, मतलब सभी प्रकार की घटनाएं मिलकर जो अनुभव बन रही है वो कहीं पर रुकी, कहीं पर हो रही हैं। तो अगर ऐसा कल्पना कर लिया जाए, जो कि पूरी तरह से गलत होगा, पर मान लीजिए कल्पना कर ले रहे हैं हम लोग कि एक समय का चक्र चल रहा है जिसके अंदर अनुभव चल रहा है, तो फिर प्रश्न आएगा कि वो समय का चक्र क्या है, वो अनुभव है या नहीं है? और वो अगर वो भी तो बदल ही रहा है तो वो भी अनुभव होगा। वो भी अनुभव ही हुआ जी। हाँ, जी, तो ऐसा कोई चक्र नहीं हो सकता है जो अनुभव ना हो। अनुभव। जी तो अगर समय का चक्र भी अगर हो जाए अनुभव के बाहर, तो वो जैसे ही आप बोलेंगे कि ऐसा अनुभव है जो अनुभव के बाहर है, तो ये वाक्य अपने आप में गलत हो जाएगा, और जो चक्र चल रहा है वो खुद अनुभव के अंदर आ जाएगा। तो ऐसा कोई चक्र ही नहीं हो सकता है जो अनुभव के बाहर चला जाए। जी, ठीक है, धन्यवाद। आज का आखिरी प्रश्न है कि जब मैं सभी अनुभवों का कारण हूँ तो छोटे छोटे कार्य करने में भी कठिनाई क्यों होता है? हाँ, आप कारण जब कहते हैं कि मैं सभी अनुभवों का कारण हूँ, तो इसका मतलब केवल इतना ही है कि मैं वो हूँ जिसके कारण सभी अनुभव दिखते हैं, क्योंकि आप ही हैं जिसको अनुभव दिखते हैं, और कुछ है नहीं यहाँ पर जो अनुभव को जानता हो। आप वो प्रकाश हैं जिसके कारण लाइट का प्रकाश, जो ट्यूबलाइट और बल्ब्स के जो रोशनी होती है, वो भी प्रकाशित होता है। अगर आप ना रहें तो किसी भी ट्यूबलाइट में कोई रोशनी नहीं होगी। तो आप ही वो प्रकाश हैं जिससे सभी चीज़ प्रकाशित होती है, यहाँ तक कि प्रकाश भी प्रकाशित आपसे ही होता है। तो जब ये कहा जाता है कि मैं कारण हूँ सभी अनुभवों का, तो यही है, यही कहने का मतलब है कि मेरे कारण सभी अनुभव दिख रहे हैं सबको, या सभी जीवों के सामने प्रत्यक्ष हैं, या मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं। पर जो अगला वाक्य है आपका कि छोटे छोटे कार्य करने में भी कठिनाई होती है, इसलिए होती है क्योंकि आपकी कोई इच्छा नहीं है और आप कुछ करना भी नहीं चाह रहे हैं। एक अनुभव प्रकट हो जाता है कि ऐसा विचार आ जाता है कि जीव के लिए ये होना चाहिए या फिर ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरे मन के हिसाब से, जीव के मन के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए जो जिससे कि वो मेरे मन के हिसाब से हो जाए। तो ये अब जीव के स्तर का कार्यक्रम शुरू हो गया है। यहाँ पर अनुभवकर्ता कुछ भी नहीं कर रहा है, अनुभवकर्ता पहले से ही शांति से बैठकर बस देख रहा है सब चीज़ों को। जीव जो नाटक कर रहा है वो करता रहेगा, क्योंकि वो मान्यताओं में जी रहा है। किसी ने कह दिया कि तुम्हारे मन से ही सभी चीज़ें होनी चाहिए, अगर नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है, और वो मान लिया इस बात को, और अब लड़ झगड़ रहा है अपने ही कर्मों से, कि कर्मों के फल से, कि मैं कैसे फल को ठीक कर दूं। तो होगा ऐसा, छोटे छोटे कार्य करने में कठिनाइयाँ आएंगी। सबसे सरल चीज़ है कि अगर आप समर्पण कर पाए तो आप ये आसानी से देख पाएंगे कि मैं वो कारण हूँ जिसके कारण सभी ये जो कठिनाइयाँ भी आ रही हैं, उन कठिनाइयों के भी कारण आप ही हैं। आप ये देख पाएंगे, और जब ये देख पाएंगे तब इससे भागने की प्रवृत्ति ख़त्म हो जाएगी, या किसी चीज़ को पाने की प्रवृत्ति भी ख़त्म हो जाएगी। नागार्जुन जी का एक प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग में आपने जान लिया कि आप अनुभव करता है और इसी को जान लेना ही मुक्ति कहा जाता है, लेकिन फिर भी तो आप शरीर में बंधे हैं और दुनिया के दुख दर्द से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो जैसा अभी मैं आखिरी प्रश्न में बोल रहा था कि यही जाना जाएगा कि आप शरीर नहीं हैं, और ये भी जाना जाएगा कि शरीर में कोई बंधा हुआ नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि आप शरीर में बंधे हुए हैं, यहाँ पर एक मान्यता है कि शरीर के अंदर कुछ है जिसमें कोई बंधा हुआ है, और अगर कुछ अंदर है तो आप कोई भी
आधुनिक विज्ञान का पुस्तक लेकर जहाँ पर भी शरीर के बारे में बताया गया है, अगर वहाँ देखें तो आपको शरीर के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, बस रक्त मांस मज्जा दिखेगी। कोई भी एक्सरे, एमआरआई, ईसीजी कराएंगे तो अंदर कुछ नहीं है, शरीर में कोई नहीं बंधा हुआ है। बस इतना ही पता चलेगा आपको कि शरीर मैं नहीं हूँ। अभी भी अगर आप देखना चाहें तो अगर पूछा जाए कि अगर आप शरीर में बंधे हैं तो कहाँ हैं आप शरीर में, आप मनन कीजिएगा इस पर, आप कहीं नहीं पाएंगे स्वयं को शरीर में। यहाँ तक कि अगर ये भी भ्रम आए कि शरीर मैं हूँ, शरीर में बंधा नहीं हूँ मैं, पर शरीर मैं हूँ, ऐसा ऐसा भ्रम आए, तो फिर वही हो जाएगा जो पहले कह रहा था मैं कि कौन सा शरीर मैं हूँ। 10 साल की उम्र वाला शरीर, आज का शरीर, या फिर जो जन्म लिया था वो शरीर। शरीर तो बदल रहा है हर दिन। आधुनिक विज्ञान के का भी अगर अगर जानकारी ले तो 90% से ज़्यादा कोशिकाएं 7 साल में बदल जाती हैं। तो जिसे आप शरीर समझ रहे हैं अपना, वो तो पूरी तरह से बदल जा रहा है। साथ ही साथ जिसे आप शरीर समझ रहे हैं वो एक तरह का इकोसिस्टम है जहाँ पर बहुत प्रकार के जीव रहते हैं। जैसे कि वाइट ब्लड सेल ही, जब कोई कीटाणु हम पर हमला करता है तो वाइट ब्लड सेल अपना काम कर रही होती है, हम उन्हें आदेश नहीं देते हैं कि जाके उसे मार दो या फिर जो भी हानिकारक कीटाणु है उसे मार दो। वो अपना काम कर रही है, उनके लिए एक घर है, वो अपने घर में रह के अपना कार्य कर रही हैं। उसी तरह से सभी, कहीं अगर चोट कट जाए, कुछ हो जाए, तो स्मृति पहले से ही है कि कैसे शरीर का रख रखाव करना है। जो अपने आप को इस शरीर का स्वामी समझ रहा है वो एक छोटा सा, अगर कहीं दर्द भी हो जाए तो उसको ठीक नहीं कर सकता है, कहीं कट जाए, कहीं खून बहने लगे तो उसे ठीक नहीं कर सकता। शरीर को पता है क्या करना है, शरीर पहले से ही करते आ रहा है, वो पहले से स्वतंत्र है। पर ये जो अहम भाव है ये बार बार ऐसा प्रतीत कराता है कि मैं हूँ शरीर में और मैं इस शरीर का स्वामी हूँ, और फिर ये थोड़ा बढ़ाने लगता है कि मैं इस शरीर का ही स्वामी नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मैं उनका भी स्वामी हूँ, मेरी पत्नी भी है, उनका भी स्वामी हूँ, मैं इस राष्ट्र का स्वामी हूँ। मैं बढ़ते चल जाता है अहम और विकृत हो जाता है। पर जो आपका प्रश्न था कि मैं शरीर में बंधा हुआ हूँ, बस आपको इस पे मनन करना होगा कि क्या है जो बंधा हुआ है भी कुछ क्या वास्तविकता में, या फिर ये केवल भ्रम है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, और फिर कुछ साल के बाद ये समझ में आता है कि अगर मैं शरीर हूँ तो कौन सा शरीर था, या शरीर में कहाँ हूँ। ऐसा मनन करते करते पहुँच जाते हैं और फिर इसका उत्तर नहीं मिलता है अगर कोई समझाए ना तो, और फिर ऐसा हमेशा ही एक मान्यता बन जाती है कि मैं शरीर के अंदर कहीं हूँ। मिलेंगे नहीं आप स्वयं को कभी भी शरीर के अंदर। अनुभव शरीर में बंधा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं क्या कि अनुभव शरीर में बंधा हुआ है। जब तक आप जागृति में होते हैं तब तक ये कह सकते हैं कि जितने भी अनुभव हो रहे हैं वो शरीर के इंद्रियों के कारण हो रहे हैं। पर जब आपकी अवस्था बदलती है, आप जागृति से स्वप्न में चले जाते हैं या फिर निंद्रा में चले जाते हैं, तो वहाँ शरीर नहीं होता है, और फिर भी सभी चीज़ चल रही होती हैं। वहाँ अलग प्रकार की इंद्रियाँ होती हैं, कुछ और ही शरीर मिल जाता है वहाँ पर, और ये शरीर नहीं होता है, कोई और शरीर मिल जाता है, वहाँ पर अलग प्रकार के अनुभव चल रहे होते हैं। तो इस पर मनन कीजिए। जो भी आपका प्रश्न आ रहा है उस पर आप मनन करते चले जाइए, क्योंकि ये उत्तर तो आपको सभी जगह मिल जाएंगे, पर ये उत्तर आपका ज्ञान तभी बनेगा जब आप इस पर मनन करें। बैठ के सोचिए, तर्क वितर्क करके देखिए, प्रोज एंड कॉन्स लिख के देखिए कि क्या ये सही है जो मैं सुना हूँ, अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों। फिर तुरंत में आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी मान्यताएं हम समाज से बस ले लिए हैं उधार में। ज़रूरी नहीं कि ये सब सत्य हो, बस एक बार अगर आप दृष्टि डालेंगे तो 90% फालतू चीज़ ऐसे ही निकल जाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया हो, नहीं तो फिर से पूछ सकते हैं। चैतन्य जी का एक प्रश्न है, समय की धारणा परिवर्तन को देखकर बनाई गई है, समय कभी नहीं दिखेगा, और यदि स्मृति नहीं हो तो समय का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। अनुभव मूलभूत समय धारणा अस्तित्व में समय नहीं है, इसलिए। हाँ, चैतन्य जी ने उत्तर देने का प्रयास किया है पहले जो प्रश्न पूछा गया था। और सही है उत्तर आपका चैतन्य जी।
आशा करता हूँ कि यह आखिरी जो प्रश्न था उसका उत्तर समझ में आया हो। अगर कोई और साथी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। कमलेश जी कुछ लिख रहे हैं तो मैं बस 1 मिनट रुक जाता हूँ। और गुरु के संकेत से जीव स्मृति के संस्कार में परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, ये अगर आपका अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है कमलेश जी। गुरु ही हैं जो हम सभी पर कृपा करते हैं और साधक आगे बढ़ता है। एक मिनट और रुक जाते हैं, उसके बाद फिर आज का सत्संग समाप्त करते हैं। अगर कोई और साधक कुछ बोलकर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तेजस जी पूछ रहे हैं कि जीव की भूमिका क्या है ज्ञान मार्ग में। जीव है नहीं, अगर आप अभी भी ढूंढे, अभी भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप मनन कीजिए इस पर, और अगले हफ्ते आपको इस पर जो भी प्रश्न हो आप पूछिएगा मुझसे। ज्ञान मार्ग में पहले दिन ही ये प्रयास किया जाता है ढूंढने का। आपके साथ बैठकर जब हम त्रिज्ञान करते हैं तो बैठकर यही ढूंढते हैं कि जीव है क्या, और है तो कहाँ है, किस अनुभव को जीव कहा जा सकता है। ज्ञान मार्ग में जीव के बारे में यही समझाया जाता है कि आप ढूंढिए उसको, जितना भी प्रयास कर सकते हैं कीजिए। और एक व्यक्ति भी रहता है आपके साथ, एक साधक हो सकता है दूसरा, जो आपके साथ आपकी मदद करेगा जीव को ढूंढने में। तो यही अंत में दिखता है कि जीव है नहीं, जो भी है अनुभव मात्र ही है, और अनुभव को छोड़कर जो बचता है वो आप हैं। ज्ञान मार्ग में जीव के साथ साथ सभी अनुभव मिथ्या हैं। जीव एक बस एक दोहरी माया है। बहुत प्रकार के अनुभव चल रहे हो, सभी अनुभवों का जब समावेश कर दिया जाता है तो उसे जीव कह देते हैं। ये इच्छा, विचार, भावनाएं, कुछ प्रकार की स्मृतियाँ, कुछ प्रकार की विशेष स्मृतियाँ जिसे कारण शरीर कहते हैं, ये सब मिल जाते हैं आपस में, तो उसे जीव का नाम दे दिया जाता है। पर फिर अगर आप एक एक अनुभव को बैठ के देखने लगेंगे तो आपको कहीं जीव दिखेगा नहीं। तो ज्ञान मार्ग में जीव ही नहीं, सभी अनुभव को मिथ्या देखा जाता है, क्योंकि पहले प्रमाण दिया जाता है क्यों है, और उसके बाद इसी ज्ञान में बने रहते हैं लोग। अगर मनोदैहिक यंत्र को जीव कह सकते हैं, हाँ। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप जीव किसको कहना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरह से मैंने बहुत ज़्यादा अगर सांसारिक हों तो वो शरीर को ही मैं बोलते हैं और शरीर को ही जीव मानते हैं। कुछ अगर थोड़े आध्यात्मिक हो जाते हैं, अगर कुछ ज्ञान या कुछ अनुभव मिल जाता है उन्हें माया के स्तर पर, तो वो अपने जीव की परिभाषा को बढ़ाते चले जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए शरीर हो सकता है जीव। अगर थोड़ा चिंतन करने वाला व्यक्ति हो तो वो शरीर और मन को मैंने जीव कह सकता है। थोड़ा और अगर हो तो वो शरीर को, मन को और अलग अलग प्रकार के स्मृतियों को जीव कह सकता है, जैसे कारण शरीर को। तो ये परिभाषा है, ऐसा नहीं है कहीं लिखा हुआ कि इसी को जीव कहा जाएगा, या फिर लिखा भी होगा तो वो भी एक मान्यता ही होगी कि इसी को जीव कहेंगे। जिसको जितना पता चल जाता है वो, जब तक ज्ञान ना हो, जिसको जितना पता चल जाता है उतने हिस्से को वो जीव कहने लगता है। मनोशरीर यंत्र या फिर मनोदैहिक यंत्र ज्ञान मार्ग में भी हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। कम से कम इस कार्यक्रम में भी हम लोग बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। जिसका हमें कम से कम जीव के स्तर पर जिसका अनुभव हो जाए उसे हम जीव कह देते हैं। कारण शरीर का अनुभव होना आसान नहीं है तो उसे हम हटा ही देते हैं पूरी तरह से। हाँ, तो ये आप कह सकते हैं, पर बस कह सकते हैं, मतलब ये भी पूरी तरह से एक मान्यता ही होगी। तेजस जी, नागार्जुन का एक प्रश्न है कि इस शरीर के अनुभव से मुक्ति कैसे पाएं। इस शरीर के अनुभव से मुक्ति नहीं पाया जा सकता है, कभी नहीं पाया जा सकता है। ये हो सकता है, मतलब अगर ये प्रश्न जीव कर रहा है, ये पहले ये जानने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न कर कौन रहा है। अगर ये प्रश्न आपका एक विचार मात्र है
तो इस शरीर से कभी भी मुक्ति नहीं होगी। कोई कह सकता है कि मृत्यु जब होगी तो मुक्ति हो जाएगी। हाँ, तो मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद एक नया जन्म भी हो जाएगा, जैसे अभी तेजस जी जो कह रहे थे जीव का, तो जीव का नया जन्म भी हो जाएगा और फिर नया शरीर हो जाएगा, और वो नया शरीर का फिर अनुभव चलता रहेगा। जैसा हम पहले भी उदाहरण ले रहे थे कि धीरे धीरे करके आपकी प्रगति होती रहेगी। दो ही चीज़ होता है कि किसी भी जीव के साथ, या तो प्रगति होती है या तो पतन होता है। बहुत संभावना है, क्योंकि कोई अगर अध्यात्म में आ जाए तो उसकी प्रगति होती रहती है। तो अगर आपकी प्रगति होते 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 अगर आप किसी कभी विष्णु भी बन जाए तो भी आपके पास कुछ ना कुछ शरीर तो रहेंगे ही, और फिर वही होगा कि अब इस शरीर से मुक्ति कैसे पाएं। तो मुक्ति कभी भी नहीं होगी शरीर की, मतलब जीव की कभी भी मुक्ति नहीं होगी, वो किसी न किसी बंधन में रहेगा। आपको बस ये जानना है कि ये जो भ्रम है कि मैं शरीर हूं, ये टूट जाए। उसके लिए ये जानना पड़ेगा कि आप कौन हैं, और जैसे ही आप ये जानेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, तो ये भ्रम टूट जाएगा, कम से कम आपको प्रमाण मिल जाएगा। और उसके बाद आपको इस ज्ञान को बनाए रखना होगा। ये शरीर का अनुभव कभी खत्म नहीं होगा। ये शरीर चला भी जाए, कोई और शरीर आ जाएगा। आप जब स्वप्न में भी होते हैं तो ये जो भौतिक शरीर अभी दिख रहा है ये नहीं रहता है स्वप्न में, पर कोई और शरीर रहता है। अगर आप सूक्ष्म लोक में भी चले जाएंगे तो कोई और शरीर आ जाएगा। अगर यहाँ मृत्यु हो जाए और अगले जन्म में भी चले जाएंगे तो कोई और शरीर आ जाएगा। तो मुक्ति केवल ये जानने से होता है कि मैं कौन हूँ। प्रगति पतन अनुभव से नहीं होगा। कुछ ना कुछ बना रहेगा जो आपको शरीर का एहसास कराता रहेगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। आज का सत्संग फिर हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।